आज हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े थे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो था वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताएगा, ठीक है। तो हेडिंग जो देंगे वो क्या हो जाएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्या बताया था, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, पार्टिकल नेचर बताया था। मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम था जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को एक्सप्लेन किए थे और ये थ्योरी दिए थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख देते हैं, क्या, टू एक्सप्लेन दी फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्स प्लैंक put forward a theory known as Planck's quantum theory, Planck's quantum theory, ठीक है। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये अपने फर्स्ट पॉइंट में बताए थे कि जो रेडिएंट एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब हो रहा है वो कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, वो डिसकंटिन्यूसली हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी का नाम दिए क्वांटम, ठीक है ना। और लाइट में इसी एनर्जी को फोटोन बोलते हैं। तो देखो ये बताए, जैसे फोर्थ फ्लोर जाना है तो रास्ता है एक सीढ़ी और एक लिफ्ट वाला कंटिन्यूसली हो गया और सीढ़ी समझो पैकेट्स में हो गया। मतलब ये वेव नेचर बताया था कि जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है ना। पर इनका कहना था कि जो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब हो रहा है वो डिसकंटिन्यूसली हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोले, क्वांटम बोले, और लाइट के टर्म में इसको क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर ना। अब सेकेंड पॉइंट बोले कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो एच लग गया, एच क्या हुआ, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। लास्ट पॉइंट बताया कि जो टोटल एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होता है वो होल नंबर में होता है, किस में होता है, होल नंबर में, क्लियर ना। तो ये 3 पॉइंट हम लोग लिखने जाएंगे। अब चलो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बताए, द रेडिएंट एनर्जी इज emitted और एब्जॉर्ब्ड, क्या बोले थे, emitted और एब्जॉर्ब्ड not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy known as quantum, क्लियर है ना। इन केस ऑफ लाइट इट इज नोन एज, क्वांटम को क्या बोल रहे हैं, फोटोन। इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटम is known as photon,
फोटोन। बोलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर ना। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ। सेकेंड पॉइंट क्या बोले, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ each quantum is directly proportional to frequency of radiation, तो देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिए तो h लग गया, h न्यू, और h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है h, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं, अर्ग में 7 का डिफरेंस होता है, तो अर्ग में हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट जो लिखेंगे, लास्ट पॉइंट क्या होगा, टोटल एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted और absorbed will be some whole number quanta, ठीक है। मतलब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH न्यू, जो n क्या है, इंटीजर है। तो क्लियर ना। लास्ट पॉइंट क्या बताया, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा, ठीक है। तो मेरे पास एक ये फॉर्मूला आया न्यूमेरिकल्स के लिए और एक ये फॉर्मूला आया, ठीक है, वेयर n इज इंटीजर। वो लोग क्लियर ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था, फर्स्ट पॉइंट, energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy, उसको क्या बोले, क्वांटम। और लाइट में इसी क्वांटम को क्या बोला गया, फोटोन। और सेकेंड पॉइंट क्या था, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये हमेशा जो टोटल एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होता है वो होल नंबर में होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ये 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। और ये तुम्हारा है ना, इस तरह का क्वेश्चन है ना, कंपटीशन में भी आया है, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो जरा देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन है। फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, दूसरे में वेवलेंथ। तो हम फर्स्ट है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, और H तो मालूम है ना, क्या बताए थे, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, क्या होता है, पर सेकेंड। सेकेंड कैंसिल, एनर्जी का आंसर जूल में आना चाहिए ना, तो एनर्जी का आंसर जो जूल में आएगा कितना आ जाएगा, 1.988 इंटू 10⁻18 जूल। सॉल्व करना, अपने से बनाना, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आंसर देखना। चलो सेकेंड वाला, E इक्वल टू क्या जानते थे, एच न्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ वेवलेंथ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला सिखाए थे ना, याद आ रहा है कि नहीं, क्या सिखाए थे कि C इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा रहता है, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, C बाई लैम्डा। क्लियर ना। तो इस पर बैठा दो, तो क्या हो जाएगा, H इंटू क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा। H कितना है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। 3 यूनिट बताए थे ना केमिस्ट्री में, 3 यूनिट का ज़्यादा यूज है। क्या क्या यूनिट कौन सा बताए थे, एंगस्ट्रॉन बताए थे। एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। फिर तुमको पिकोमीटर बताए थे, -12 मीटर, और नैनोमीटर कितना बताए थे, 10⁻9 मीटर। तो एंगस्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा, 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर।
मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल ना एनर्जी। देख लो एक बार, क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज दी, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.8, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ दिया हुआ है और एनर्जी दिया हुआ है और नंबर निकालना है। क्या निकालना है, नंबर। जानते ही ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू नंबर के लिए n h न्यू रखो, एनर्जी की जगह पे क्या है 1 जूल है, n नंबर निकालना है, h कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इतना न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कि फॉर्मूला ही याद हो जाएगा, जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी c/λ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर, कहे थे ना पिकोमीटर भी याद रखना यूनिट, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, ठीक है, जूल जूल भी कैंसिल। नंबर निकालना है ना n, ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करना तो तुम्हारा नंबर निकल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा आंसर 2.012 इंटू 10⁻16 फोटोन्स। देख लो, जो दो फॉर्मूला सिखाए थे दोनों फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल्स बना लिए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व है, तो ये टाइप का भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.11 है, अ 25 वॉट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, माइक्रोन में होता है तो 10⁻ माइक्रो क्या होता है -6 मीटर होता है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, बल्ब का दिया हुआ और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हम लोग निकाल लेंगे, तो रेट जब भी निकालना होगा ना तो बल्ब का एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालते हैं, याद रखना, ठीक है ना। और वो एग्जाम्पल वाला सॉल्व क्वेश्चन को भी देख लेना। अब देखो जरा सा, हम लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ, देखो बल्ब का कितना दिया हुआ है एनर्जी 25 वॉट दिया हुआ है ना, तो एनर्जी इमिटेड बाय बल्ब कितना है 25 वॉट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, तो 25 वॉट क्या हो जाएगा 25 जूल पर सेकेंड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 वॉट नोट कर लेना, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, तो 25 वॉट हो गया 25 जूल पर सेकेंड। अब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का क्या होगा h न्यू, एनर्जी का जानते हैं, और न्यू क्या होता है c/λ, तो h कितना था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ दिया हुआ है 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। एक और यूनिट जाने माइक्रो का 10⁻⁻6, ठीक है। अब देखो मीटर मीटर कैंसिल कर दो, सेकेंड जूल में आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो क्या निकालना है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम क्या बोले, एनर्जी इमिटेड बाय बल्ब को आप ऊपर लिखिएगा 25 जूल पर सेकेंड, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन को नीचे 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.18 इंटू 10⁻19 पर सेकेंड। देख लो इसको एक बार सॉल्व करके, 7.18 इंटू 10⁻19,
ठीक है ना, पर सेकेंड। हो गया इस टाइप का सॉल्व। एग्जाम्पल में भी है ऐसा एक क्वेश्चन, कर लेंगे। तो यहाँ ये निकालना सीखे, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ठीक है ना, या रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा को फोटोन भी बोल सकते हैं, वो भी रहेगा। तो इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो एनर्जी ऑफ बल्ब को ऊपर लिखना है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन को नीचे डिवाइड करना, ठीक है ना। और इसमें क्या जाने, 1 वॉट, मतलब वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। ये क्वेश्चन यही सिखाया, ठीक है। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से तुम लोग का क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा।